उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का या ऑपरेशन ऑल आउट आजमगढ़ चल रहा है। या मुरादाबाद यूपी में गैंगस्टर्स का सुंदर यादव who faced cases of murder, loot, robbery, kidnapping. Over 39 alleged gangsters have been gunned down in the last 10 months in various districts of Uttar Pradesh since the Yogi government came to power. There have been 1,142 encounters that have been reported that have left several of these alleged gangsters injured. While the police claim that all these alleged gangsters died due to retaliatory firing after they opened fire at the police party, their family members have a different story to tell. उन्होंने अखबारों में तो ये भी निकाली है कि भगता है, गाड़ी लूटता भी है, कि 2 भग गए, 1 पकड़ लिया। तो जब भग रहे हैं सगरे सगरे तो पीछे से गोली न लगेगी? जब उसके 2 हैं और 1 हैं, गोली ऐसे कैसे लग जाएगी? तुम बता दो। ये फर्जी है, ये जो अपने स्टार के लिए ये सारा किया है। अगर ऐसा होता तो इसी को मारता और भी तो मारता। फिर वकील के पास से आया, इतनी जल्दी ये काम करना शुरू कर दिया। वकील के पास, वकील को आप पूछो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें यहाँ तक की कन्फर्म है कि वो 11 बजे 19 तारीख को थाने गए थे वहाँ, और 20 तारीख की सुबह को हमें ये सूचना मिली है। अब वो बता रहे हैं कि 10 बजे गाड़ी लूट का चांस हुआ और हमने एनकाउंटर दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बीच में कोई आदमी भी इतनी बड़ी वो साजिश रच के लूट करने की सोच सके है। जगाधरी मकान में किराए के रहता था। किस किस के साथ? एक और था रमजानी नाम का लड़का। अच्छा। हाँ, मैं दोनों थे। उस पर भी केस लगा हुआ था, इस पर भी केस लगा हुआ। सब बच्चे को ले गया था, अपनी बहू को भी ले गया था। तो वो अपनी बहू को कह के ये गया था कि मैं पेश होऊंगा 4 दिन तक, मेरी बात देगी। 4 दिन से बाद में अगर मैं ना आया तो तू घर पहुँच जाएगी। वो सोच लियो पेश होगा। तो वो उन्हें पेश कराएंगे, मतलब अरेस्ट करने के लिए? जी, सिलेंडर करने के लिए। क्यों सरेंडर करना चाहता था? उस पर केस लग रहा था जी। कौन कौन से केस? बस ये था चोरी का लूट। किस तरह की केस थे? लूट लाट के थे जो केस भी नहीं, पुलिस है बस कहीं इनको शूट करवा लो, कहीं भी कुछ ही करवा लो। 2-3-4 केस तो ऐसा केस है झूठे झूठे लगा दिए। हाँ, झूठे लगा दिए। भाई से खुद मेरी बात हुई थी मेरे नंबर पे, तो उसने बोला था कि दीपक मेरे पे सिर्फ इनाम घोषित कर दिया गया है 25,000 का। ये बात थी 26 तारीख की जब मेरी बात हुई थी। फिर उसके बाद में 27 तारीख को मेरे भाई से बात हुई थी, पर इनाम की कोई बात नहीं थी। बोल रहा था कि यार ऐसी कोई कहानी घट गई है, पर मैं घट गया मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं जिसने किसी ने मेरा नाम लिया, बट मैं सरेंडर कर दूंगा अपने आप को। फिर भी उस दिन उसको इवनिंग टाइम में 5:30 बजे के आसपास, मतलब 6 नहीं बजे, तो उससे पहले उसको अरेस्ट कर लिया था। अगले दिन मॉर्निंग में तो उसकी न्यूज़ ही आ गई थी। 50,000 का इनाम उसको अर्ली मॉर्निंग में शो कर दिया था जब नेट पे उसकी न्यूज़ अपडेट की थी। पंडित तो कोई कछु भी नहीं बुला दिया उनने, ना कपड़ा लान दिया, और जल्दी मचा दी उसकी कि लगाओ। अब साथ भी गए लगवाने लास्ट। When the print visited these families, they alleged that all these people were picked up much before they were killed. So just before 2 days they were killed, they went missing from their homes. During this investigation, we analyzed a lot of postmortem reports, FIRs, status reports, magisterial inquiry reports, and found a thread, a pattern that runs across all these documents. All these encounters have happened either in a sugarcane field or in open space with no witnesses around. Only one gangster has been killed while the associates have all managed to flee. Most of these policemen have only got injuries on their bulletproof jackets or in their arm, or they have grazed bullet wounds. In some cases, we also found that the gangster was shot right in the temple. When you look at these wounds, they measure 1.5 into 1 centimeter, which is a very small wound. So the entry wound is much smaller than the exit wound. It happens in cases when the person is shot from a close range. So the theory that the person was shot at while trying to flee gets debunked.